हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंग्लिश का पेपर हाई स्कूल इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराएंगे। देखते हैं कैसा पेपर आया हमारा आज का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टोबैको इज यूज्ड। सबसे पहले इसको मैं जो भी पैसेज है इसको पढ़ेंगे और ध्यान से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको सॉल्यूशन भी दिलाते जाएंगे। सबसे पहले कहाँ से सही है। दूसरा क्वेश्चन गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग। इसका होगा टोबैको। क्या होगा? टोबैको। विच बाय पैसेज अपोर्ड द नाउ हियर। नाउ हियर का क्या होगा इसमें? सबसे देखेंगे एवरीवेयर, ओवर हियर, समवेयर। इसका क्या होगा? एवरीवेयर। जो भी वाक्य में दिया गया एकदम आसानी से एक ही बार में देख लेंगे। देखो एवरीवेयर, एवरीवेयर इसका क्या सही होगा? एवरीवेयर। तीसरे का ए। 4 नंबर रीना डॉट 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 टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर। रीना अपने बड़े भाई के साथ प्रयागराज गई। देखते हैं कैम, हैज कम, विल कम, तीनों हो सकते हैं, इसलिए आंसर इसका डी करेक्ट सही होगा। क्या होगा? डी करेक्ट सही होगा। अगला वाक्य है ही वाज डॉट 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 वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। वह अपने फ्रेंड का इंतजार या प्रतीक्षा कर रहा था, यानी अति उत्सुकता से। इसका ए आंसर सही होगा। ध्यान से देखेंगे, अति उत्सुकता से, केयरफुली, सीरियसली, ये नहीं होगा। यानी किससे होगा? अति उत्सुकता, मतलब अति उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे रीऑर्डिंग। सी नॉट लाइक डज टू हॉस्पिटल। इसका सही रीऑर्डिंग होगा सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल। बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ मिसस्पेल्ड। ये इसका बी सही होगा। द कैट जम्प डॉट 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 टेबल। हमने आपको ये पढ़ाया था, कई बार पढ़ा चुके हैं। जब कोई चीज़ ऊपर की ओर गति करती है तो अपॉन लगाते हैं, जब कोई नीचे की तरफ गति करता है तो इनटू लगाते हैं। सबसे सरल सवाल अपॉन। इसका क्या? द कैट जम्प डॉट डॉट टेबल। बिल्ली मेज पर कूदी, तो ऊपर की तरफ गति कर रही है, ऑन नहीं, क्या लगाएंगे? अपॉन। आंसर सही होगा। उसके बाद पैसेज है, पैसेज में से देखना है। सबसे सरल तरीका हमने आपको बताया। अगर आप जो लोग अभ्यर्थी नहीं जानते हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं, मतलब कम, तो सबसे सरल तरीका है। हमने कहा था चारों ऑप्शन को इसमें विकल्प में देखेंगे और तुरंत, जैसे इसमें लिखा है नो वन, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? नो वन। देखते हैं नो वन, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ रेंट, ऑल ऑफ क्रॉप्स, ऑल ऑफ वर्क, ऑल ऑफ मनी, कोई सोचने वाली बात नहीं। पहली लाइन में ऑल ओवर वर्क, तो कौन सा सही होगा हमारा? ऑल ओवर वर्क, सी ऑप्शन सही होगा। कितने आसान क्वेश्चन आए हैं इस बार पेपर में। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर। लेंचो ने अपने पत्र के ऊपर क्या लगाया था? स्टाम्प, ए कॉइन, पैसो, ए 10 रुपी। ए पैसो नहीं लगाएंगे, ए पैसो नहीं, 100 पैसों की तो डिमांड की गई थी। क्या सटीक आंसर होगा इसका? जल्दबाजी में आप क्वेश्चन देखेंगे तो पैसों पर लगा देंगे। ए पैसों का कोई नहीं। इसने क्या लगाया था? सबसे पहले दूसरा लेटर उसने लिखा था, तो गुस्से में उसने थूक लगाकर उसको स्टाम्प पेपर चिपकाया था और मतलब पोस्ट ऑफिस में डाल दिया था, क्योंकि उसको 70 ही पैसों मिल पाए थे। तो क्या लगाएंगे? ए स्टाम्प। व्हाट इज द मंडेला व्यू ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की संपत्ति क्या है? राष्ट्र की संपत्ति क्या है? वहाँ के लोग हैं, पीपल। व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी। एनी फ्रैंक थी, उसकी डायरी का क्या नाम था? किटी। बहुत सिंपल सवाल आए हैं, किटी। ऐसे ही एक दूसरी पैसेज है, इसके आंसर देने हैं। व्हाट शॉर्ट क्रिएचर टू मीट वाइल वॉकिंग राउंड योर यार्ड। क्रोकोडाइल, वियर, लायन, टाइगर। किसकी बात की गई यहाँ पर? बियर की बात, भालू की बात की गई, तो आंसर क्या सही हो जाएगा? वियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन विल यू गेट वन मोर केयरलेस। देखते हैं इफ एनी फियर, इफ एनी डाउट, डिजायर, ट्रबल। तो सीधा सीधा लिखा है एनी डाउट्स, तो कौन सा हमारा क्या सही हो जाएगा? सी। बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हैं इस बार। व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट। ट्रिकी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ट्रिकी को क्या दिया जाता था? ट्रिकी को उसको उसका पसंदीदा खाना दिया, फेवरेट डिश। सी ऑप्शन इसका सही होगा, फेवरेट डिश, यानी उसको उसका पसंदीदा खाना दिया था, इसलिए वह बहुत ही मोटा हो गया था। हु कैन बी इजिली रॉब्ड। ऐसा कौन है जिसे आसानी से लूटा जा सकता है? ग्रीडी मैन, वाइज मैन, बिजनेसमैन। बताइए, आप ही बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आसानी से लूटा सकता है? क्या आप एक वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति को लूट सकते हैं? नहीं। बिजनेसमैन? नहीं। ग्रीडी मैन, लालची व्यक्ति। हाँ जी हाँ, अगर आप लालची व्यक्ति को जरा सा भी लालच देंगे तो उसे आसानी से लूट सकते हैं। तो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए।
व्हाट टाइप मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड लवलेस पर्सन। बी और सही इसका सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। यानी एक साइंटिस्ट भी था, उसने रेयर ड्रग यानी दुर्लभ दवाइयों की खोज की थी। हु ट्रैक हु ट्रिक्ड हॉरेंस, हॉरेंस किसके द्वारा ठगा गया था, यानी हॉरेंस को किसने ठगा था। हॉरेंस को एक महिला थी जिसने उसको ठग लिया था, वो भी एक चोर बन के आई थी। उसका आंसर कैसा होगा, ए क्लेवर यंग लेडी। आप लोग सोचेंगे ये यंग मैन, हॉरेंस कौन था, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हु ट्रिक्ड हॉरेंस, हॉरेंस को किसके द्वारा ठगा गया, ना कि ये पूछा गया ऑरेंज टैनवी कौन था। ऑरेंज टैनवी वैसे तो ताले बनाता था, वो तो एक व्यक्ति था, लेकिन किसके द्वारा ठगा गया, एक क्लेवर यंग लेडी के द्वारा ठगा गया था। आगे हम देखते हैं पेपर कैसा आया है। ग्रामर में देखेंगे कितने क्वेश्चन सरल आया है, यानी जो हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है। देखते हैं, रामू सेड टू हिज फ्रेंड, रामू ने अपने फ्रेंड से कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी हमने आप लोगों को बताया था ऐसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जिसमें बिल्कुल सदा सत्य रहने वाली हैबिचुअल फैक्ट होता है, उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाते हैं, केवल दैट का प्रयोग करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इतना सिंपल है। पंक्चुएट देखेंगे कितना सिंपल है, इसमें क्या है, जो भी इस नाम होते हैं उनका कैपिटल लेटर बनाते हैं। रीता सेड टू रीना, तो आर कैपिटल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, पहला अक्षर वेल, इंट्रोगेटिव शब्द है, ध्यान रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, और जो भी नाम दिया गया है उसमें पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। 2 नंबर आपके क्लियर हैं। स्टोरी है, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी जब ओले समाप्त हुए, ओले गिरना बंद हो गए हैं, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी, ही वॉज वेरी सैड, वह कैसा था, बहुत दुखी था। और उसने भगवान से क्या कहा था कि इस साल मेरे खेतों में कुछ नहीं होगा। उसने अपने पुत्रों से कहा इस वर्ष हमारे खेतों में कुछ भी नहीं होगा, हमारी सारी मेहनत बेकार गई, हमारे पास कुछ नहीं होगा इस वर्ष। इसलिए वह बहुत दुखी था, इसलिए भगवान को उसने पत्र लिखा था। व्हाट वर एनी फीलिंग अबाउट हैविंग डायरी, इसमें भी एनी फ्रैंक की फीलिंग के बारे में पूछा गया है। 3 नंबर की एक पोएम लिखनी है इसमें। सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू। लास्ट क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा के बारे में लिखना है। मटिल्डा कैसी महिला थी, एक सुंदर महिला थी, उसने एक नेकलेस लिया था मिस्टर किससे, फोरिस्टर से। फोरिस्टर के बारे में लिखना है, बहुत ही सिंपल। आर कितने का, 500 का था, उसके बदले 36,000 उसको फ्रैंक चुकाने पड़े थे, और उसके पास कितने फ्रैंक थे, केवल 18,000। बाकी के उसको 10 वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। और हम इसमें देखते हैं जो भी हमारा इसमें निबंध आया है, जो भी ऐसा है तो कितना सरल है। किस पे लिखना है, ए मैरिज पार्टी ऑफ योर, अपने बड़े भाई की एक मैरिज पार्टी के ऊपर 80 से 100 वर्ड लिखने हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या क्या, टाइम एंड प्लेस, किस समय हुई, कहाँ स्थान पे हुई, हुज मैरिज, किसकी शादी थी, सेलिब्रेशन। बहुत अच्छे से पेपर, यानी इस पेपर हमारा बहुत सरल आया है इस बार। बच्चे पूरा बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा, धन्यवाद।